नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिकोड द बुक, वह चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है, महसूस की जाती है और जीवन में उतारी जाती है। इस चैनल पर हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को सरल भाषा में डिकोड करते हैं, ताकि ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल सके। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि जीवन में क्या छोड़ना जरूरी है और किन चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। आज की दुनिया में के साथ सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यही कहते नजर आते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मन शांत नहीं है और जीवन में संतुष्टि नहीं है। असल सच्चाई यह है कि हमारा समय नहीं, बल्कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। डेरियस फॉरक्स अपनी पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में इसी बिखरे हुए ध्यान की समस्या पर बात करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हम अनावश्यक बातों को छोड़ना सीख लेते हैं, तभी हमारे जीवन में स्पष्टता, शांति और स्थिरता आती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा सफलता होगी, ज्यादा पहचान होगी, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सब को पाने के बाद भी बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनके लिए सच में महत्वपूर्ण क्या है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हमें किस दिशा में जाना है, तब तक हम चाहे जितना दौड़ लें, मंजिल नहीं मिलती। जीवन में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। हम अपना बहुत सारा मानसिक ऊर्जा उन बातों पर खर्च कर देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, कोई हमें पसंद करेगा या नहीं, ये सब बातें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम फिर भी इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं कि हमारे नियंत्रण में केवल 3 चीजें होती हैं: हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हैं। यही जिम्मेदारी असल आजादी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दोषी ठहराएं। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आपकी जिंदगी जैसी भी है, उसमें बदलाव लाने की शक्ति आपके अंदर है। जब आप यह समझ जाते हैं, तब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। डेरियस फॉरक्स यह भी सिखाते हैं कि हमें परिणामों के बजाय प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। आप पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम फिर भी आपके पक्ष में आए, यह जरूरी नहीं। लेकिन जब आप अपना ध्यान केवल अपने प्रयासों पर रखते हैं, तो आपके मन में शांति बनी रहती है। आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। हम असफलता से डरते हैं क्योंकि हमने असफलता को अपनी पहचान बना लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो हम बेकार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें रोकने नहीं आती, बल्कि सिखाने आती है। जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। मन लगातार सोचता रहता है, अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, डर, कल्पनाएं। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। किताब सिखाती है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे सच्चाई नहीं होते। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, उनसे दूरी बनाना सीख जाते हैं, तब आपके ऊपर उनका नियंत्रण कम हो जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है यह देखना कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया की तुलना और शिकायतों में उलझे रहेंगे, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने इनपुट को सीमित करें। जरूरी नहीं है। हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय यही होता है कि आप कुछ चीजों को अनदेखा कर दें। इससे आपका मन हल्का रहता है और आप सच में जरूरी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी से प्रेरित होकर किताब यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखिए। दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच से पैदा होता है। जब आप किसी मुश्किल स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उसके समाधान के बारे में सोच पाते हैं। अहंकार यानी ईगो हमें कमजोर बनाता है। यह हमें आलोचना से डराता है, असफलता से शर्मिंदा करता है और दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। जब ईगो कम होता है, तब सीखने की क्षमता बढ़ती है। तब आप हर अनुभव को एक पाठ की तरह देखने लगते हैं। आखिर में किताब हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं है। अगर आपके पास सफलता है लेकिन शांति नहीं, तो वह सफलता अधूरी है। असली जीवन वह है जिसमें संतुलन हो, काम और आराम के बीच, लक्ष्य और संतोष के बीच, अकेलेपन और रिश्तों के बीच। रिश्ते जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अंत में पैसा, पद और पहचान पीछे छूट जाते हैं, लेकिन रिश्तों की यादें और उनका प्रभाव हमारे साथ रहता है। इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ? अगर आपका ध्यान सही जगह है, तो आपका जीवन अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेगा। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप सही चीजों पर ध्यान देना सीख लेते हैं, तो जीवन अपने आप सरल, शांत और अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आज की यह कहानी, यह विचार या यह सीख आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो, तो समझिए यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। याद रखिए, हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी होती है, वही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप भी किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि डिकोड करना चाहते हैं, तो डिकोड द बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट्स में साझा करें और अगली किताब तक खुद पर ध्यान दीजिए, अपने फोकस पर ध्यान दीजिए और वही चुनिए जो सच में मायने रखता है। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे थे डी